मशहूर गाना पार चना दे तो सुना ही होगा, जो कोक स्टूडियो के सीजन 9 एपिसोड 4 में शिल्पा राव और नूरी ने गाया था। पार चना दे। लेकिन क्या आप लोगों को इस खूबसूरत गाने के पीछे की कहानी पता है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि इस गाने की असली हकीकत क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। पार चना दे गाना मशहूर फोक स्टोरी सोनी महिवाल की कहानी पर मबनी है। फोक स्टोरी मतलब लोक दास्तान, यानी वो कहानियां जो अवाम में सुनी जाएं और सदियों तक चली आ रही हों। ऐसी एक लोक दास्तान सोनी महिवाल की भी है, जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने लिखी और उनके 7 सुरों में से एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं और इसका एक नज़मी वर्जन सैयद फजल शाह ने भी लिखा। वैसे तो शाह अब्दुल लतीफ की सारी रोमानवी दास्तानें बहुत ही मशहूर हैं, मगर सोनी महिवाल की कहानी की बात ही कुछ अलग है। पार चना दे मतलब चनाब के दरिया के पार। सोनी महिवाल की कहानी का रुख ज्यादातर सोनी के ऊपर है। सोनी 18वीं सदी में पंजाब के शहर गुजरात में एक मटके बनाने वाले के घर पैदा होती है, जिसका नाम टुल्ला होता है। और महिवाल, जिसका असली नाम इज्जत बेग होता है, वो बुखारा का रहने वाला बहुत ही अमीर ताजिर होता है। एक दिन वो तिजारत के लिए गुजरात सफर करता है और सोनी की मटके की दुकान पर आकर खरीदारी करता है। लेकिन जैसे ही वो सोनी को पहली नजर में देखता है, वो वहीं पर उसका दीवाना हो जाता है और यूं रोज उससे मटके खरीदने आने लगता है। वो सोनी की मोहब्बत में इतना ज्यादा गिरफ्तार हो जाता है कि बुखारा वापस जाने के बजाय वो उसके बाप टुल्ला के घर नौकर की हैसियत से काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पर भैंसे चराने का काम शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से उसका नाम महिवाल रख दिया जाता है। सोनी और महिवाल की मोहब्बत की दास्तान यहाँ से शुरू हो जाती है, मगर बहुत जल्द सोनी के बाप को उनकी मोहब्बत के बारे में पता चल जाता है और वो सोनी की शादी जबरदस्ती करवा देते हैं। इज्जत बेग यानी महिवाल दिल बर्दाश्ता होकर सोनी के घर चनाब के दरिया के पार ही वहाँ अपनी झोपड़ी लगाकर एक फकीर बनकर गुजारा करना शुरू कर देता है। सोनी को जब ये बात पता चलती है तो वो हर रात एक मटके के जरिए यानी गढ़े के जरिए वो नदी पार करके महिवाल से मिलने जाया करती है। ऐसा ही बहुत अरसे तक चलता रहता है और फिर बिलाखिर सोनी की सास को उन दोनों की इस मुलाकात के बारे में पता चल जाता है। एक दिन उसकी सास सोनी का मट्टी का गढ़ा कच्ची मट्टी के गढ़े से तब्दील कर देती है। सोनी को ये बात पता नहीं चलती और वही कच्ची मट्टी का गढ़ा लेकर महिवाल से मिलने दरिया चनाब के पार चली जाती है। जब तक वो दरिया को पार कर रही होती है, तब तक उसका कच्ची मट्टी का गढ़ा वहीं पर पिघलना शुरू हो जाता है। सोनी को ये बात मालूम नहीं होती और वो दरिया में डूब जाती है। कहानी के इख्तिताम में जब महिवाल सोनी को डूबते देखता है तो वो उसके पीछे उसको बचाने के लिए उसी दरिया में कूद जाता है, मगर वो खुद को भी नहीं बचा पाता और दोनों उसी दरिया में डूबकर मर जाते हैं। पार चना दे गाने का असली मतलब भी यही है। अगर आप पार चना दे गाने की लिरिक्स पढ़ें और उसकी ट्रांसलेशन को गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि गाना असल में सोनी और उसके गढ़े के बीच की गुफ्तगू है, जिसमें सोनी अपने गढ़े से इल्तिजा कर रही है कि वो उसके महबूब से उसे मिलने दे, लेकिन बदले में गढ़ा उससे माजरत कर रहा है क्योंकि वो कच्ची मट्टी का बना है और वो पिघल रहा है। शाह अब्दुल लतीफ की हर रोमानवी दास्तान में कहीं ना कहीं औरतों की ही हिम्मत और बहादुरी का जिक्र किया गया है और इस रोमानवी दास्तान में भी सोनी की जिद, बहादुरी और हिम्मत का जिक्र किया गया है कि वो कुछ भी कर कर अपने महबूब से मिलने के लिए आधी रात को भी दरिया को पार करने के लिए तैयार रहती थी। इस कहानी के बहुत सारे नजरिए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नजरिए से इस कहानी को देखा है और पेश भी किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि महिवाल ने दरिया से सोनी की लाश को निकाल दिया था और दरिया के पास ही सोनी की लाश को दफना दिया था और बहुत अरसे बाद वहीं पर मर गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ये कहानी असल में सोनी महिवाल की नहीं बल्कि किसी बंदे और खुदा की मोहब्बत की है, कि किस तरीके से कोई बंदा अपने खुदा की मोहब्बत में डूब जाता है। आपका इस कहानी के ऊपर क्या नजरिया है, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मेटा स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।